चाहत तू ही फसाद हो। लड़के और लड़की को ढूंढो, वही हमें बताएंगे कि असल कातिल कौन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका रुकना यहाँ सेफ नहीं है। और तुम लोगों की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बहन भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई होगी ना। तू इंसान गुनाह करते हुए ये भूल जाता है ना उसके सामने आएगा तुम्हारे पैर पर कि वो गुनाह कि मुझे उस पर शक है। वो अभी तक सिर्फ इसलिए जिंदा है, खुदा करे तुम्हें औलाद हो और उस औलाद में तुम्हारी जान हो और तुम कभी आजमाए ना जाओ। बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है मोहब्बत का, जो दो मुख्तलिफ इंसानों को एक साथ उम्र भर के लिए जोड़ देता है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ बताऊं। I'm really envious of you. कल आलिफ का बर्थडे है, क्या तुम एक दिन के लिए आलिफ बन सकती हो? तुम जुड़ना शुरू हो गए हो क्या? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर मैं बोलूं हाँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? शायद। लेकिन मैं खुद नहीं चाहता था कि तुम दोनों बहन भाई एक जगह पे रहो। अभी अगर वो मुझे मार भी दे मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरी इमेजिनरी फ्रेंड, मुझे लगता था कि वो टर्की के घर में मेरे साथ है, तो जब भी बाबा कुछ करते थे तो मैं उसको मुझ में ही बसा है। गलती मैंने की थी। लेकिन मैंने उनसे बदला लिया। मैं उनसे बात नहीं करती थी उनसे। मुझे थोड़ी पता था कि वो चली जाएंगी। तेरे शब्द तीर की तरह चुभते। मैं पाकिस्तान आई हूँ और तुम अकेली नहीं। ज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी और सूरज भाई मतलब के दादा भाई की दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही होती है। ईशा जी कहती है कि मैं दादा भाई का साथ नहीं दूंगी, मैं सूरज भाई को मैं सूरज भाई जो पहले था अब मैं वो सूरज भाई देखना चाहता हूँ, दादा भाई नहीं, क्योंकि जो सूरज भाई था वो दादा भाई बन चुका है। अब ईशा जी को बहुत ही गुस्सा है कि मैं ये कैसे हुआ, दादा भाई कैसे बना, ये तो सूरज भाई था, ये मुझसे ऐसे चीटिंग कैसे कर सकता है, मुझे पता भी नहीं चला ये दादा भाई बन चुका है सूरज भाई से। दूसरी जानब से फिर जैसे ही जो ईशा जी होती है वो IFPC मतलब कि ईशा जी बन चुकी होती है, IFPC पुलिस वाली बन चुकी है। तो उसमें दिखाया जाता है कि जो फिर घर से जैसे ही वर्दी पहन के निकल के आती है तो दूसरी जानब से जो एक कंधे वाला उसका जो एक नहीं लग रहा था बटन, मतलब कि वो नहीं लग रहा था, तो बाहर सूरज भाई बैठा था। तो फिर सूरज भाई जैसे नज़दीक आए तो सूरज भाई ने कहा ला दो, मैं मार देता हूँ। तो सूरज भाई को फिर सूरज भाई से हटा के फिर सूरज भाई को मतलब कि जवाब नहीं देखती, फिर जाके दादी के पास जाती है। दादी ये मेरा बटन तो लगा दो ज़रा, ये मुझसे लग नहीं रहा, तो उसे लगा देती है। तो सूरज भाई शक नजी हो जाता है। तो फिर फिर सूरज भाई को फिर याद आती है कि ईशा जी ने मुझे बोला था कि जब मैं IFPC वर्दी पहनूँ तो मुझे आप सुबह सुबह से चाय बना के भेज देना। तो फिर वो सूरज भाई चाय बनाता है तो फिर जाके ईशा जी के आगे रखता है। तो ईशा जी जहाँ पे चाय रखता है ना, वहाँ उस चाय की साइड में एक फ़ाइल पड़ा था ईशा जी का। फिर जो चाय दे फिर सूरज भाई दादा भाई को लग रहा था कि ईशा जी मेरी चाय पी रही है, तो वो चाय छोड़ के अपना फ़ाइल लेके चली जाती है। तो फिर कहती है कि मैंने चाय छोड़ दी है, मैंने आज से चाय बंद, क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो फिर दूसरी बार फिर सूरज भाई कहता है कि कोई बात नहीं खुशबू, अभी ये थोड़ा जल्दी में इसलिए वो छोड़ के चलेगी, कल फिर बना लेंगे
तो खुशबू और जो काव्या वो दोनों साथ में थे उसके। तो फिर चली जाती है तो वहाँ पे जो और फिर एक नया FVCB सागर आ जाता है। जो पहले वाला सार था ना वो निकल जाता है, उसकी जगह से एक दूसरा आ जाता है। तो और फिर ईशा जी वहाँ पे खड़ी होती है जो सूरज भाई को देखती है। तो मेरे साथ चीटिंग की है सूरज भाई ने, दादा भाई मतलब कि दादा भाई ने सूरज को हटा के दादा भाई मान चुका है। अब दादा भाई ने मेरे से चीटिंग की है। तो वहाँ पे आ जाता है IPC सागर सर। वहाँ पे आके उसको कहता है कि IPC आयशा मैडम आप तो मतलब कि ईशा जी को पता नहीं होता है ये आके FVC बनाए, इसको पता नहीं होता है। दूसरी जानब से फिर उसकी श्रिया उसके साइड में खड़ी होती है। दूसरी जानब से फिर ईशा जी जेल से बोलते हैं कि आपको किसने ये बदतमीजी सिखाई कि आप मेरे साथ बदतमीजी करें। दूसरी जानब से फिर श्रेया जो होती है वो कहती है फिर ये जो सारा ने जो पहले वाला सर था ये उसकी सर की जगह पे आए, ये अब बन चुका है उसकी जगह पे, वो बदली हो चुका है, अब बदली होके चला गया कहीं और उसकी जगह पे ये आया है IPC सागर इसमें। तो फिर ईशा जी चुप हो जाती है। फिर वो टोक करने लगता है, ईशा जी को कहता है कि ईशा जी आपने दादा भाई को कहाँ पकड़ा, आपने दादा भाई का तो साथ दे रही हैं, आपने दादा भाई को पकड़ना भी नहीं है क्योंकि वो दादा भाई बहुत ही बड़ा गुंडा है, आपको पता नहीं। तो ईशा जी ये कहती है कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी कभी भी, मैं अपना हक लेके रहूँगी दादा भाई से। मैं पहले जो दादा भाई था ना मैं वही सूरज लाऊंगी दादा भाई को हटा के। फिर टोक करने लगता है ज़्यादा। फिर जो IPC सागर सरोदन वो कहता है कि कहाँ तुम पकड़ोगी अपने भाई को, तुम तो यहाँ पे जो बातें होती वो अपने दादा भाई को बताती हो, अपने पति को बताती हो, पति ब्रह्मचारी को। तो दादा भाई को मैं पकड़ूं? नहीं दादा भाई को पकड़ूं? नहीं वो तो अपना ऐसे टोन कर देता है। फिर जो IPC सर सागर होता है ना वो ईशा जी के हाथ में पकड़ के बाजू में पकड़ के जाके जेल में फेंक देता है। तुम तक अगर फिर IPC सर सागर कहता है कि अगर ज़रा भी मुझे पता चला कि आप दादा भाई के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप सारी उम्र अपनी जेल में सड़ेंगी और अपनी गलतियां कटेंगी। तो सागर भाई मतलब कि IPC सागर चला जाता है। तो फिर गुस्से में आके बाहर निकल आती है। तो फिर श्रेया से कहती है कि क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ, क्या मैं गलत का साथ दूँगी, आपको पता नहीं है मैं गलत का साथ नहीं दूँगा। फिर श्रेया को कहती है कि मैंने सूरज से वादा किया था कि मैं आपकी HPC पत्नी बन के आपसे निकाह में बैठूंगी। तो फिर सूरज भाई जो गुंडा बन चुका है, दादा भाई बन चुका है, अब मैं उस गलत का साथ नहीं दूंगी, अब मुझे हक चाहिए, मुझे हर हाल में हक चाहिए। फिर श्रेया से कहती है कि मुझे एक बार दादा भाई के खिलाफ सबूत मिल जाए, एक बार सबूत मिल जाए दादा भाई के खिलाफ, फिर देख मैं दादा भाई के साथ क्या करती हूँ। दादा भाई को हाथ में हथकड़ी लगा के जाके जेल में फेंक दूंगा। तो दोस्तों आगे क्या होता है चल के एपिसोड में देखें। आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी और सूरज भाई मतलब के दादा भाई की दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही होती है। ईशा जी कहती है कि मैं दादा भाई का साथ नहीं दूंगी, मैं सूरज भाई को मैं सूरज भाई जो पहले था अब मैं वो सूरज भाई देखना चाहता हूँ, दादा भाई नहीं, क्योंकि जो सूरज भाई था वो दादा भाई बन चुका है। अब ईशा जी को बहुत ही गुस्सा है कि मैं ये कैसे हुआ, दादा भाई कैसे बना। ये तो
ये तो सूरज भाई था, ये मुझसे ऐसे चीटिंग कैसे कर सकता है, मुझे ये पता भी नहीं चला। ये दादा भाई बन चुका है सूरज भाई से। दूसरी जानब से फिर जैसे ही आई जो जो ईशा जो होती है वो IFPC मतलब कि ईशा जी बन चुकी होती है, IFPC पुलिस वाली बन चुकी है, तो उसमें दिखाया जाता है कि जो फिर घर से जैसी वर्दी पहन के निकल के आती है, तो दूसरी जानब से जो एक कंधे वाला उसका जो एक नहीं लग रहा था बटन, मतलब कि वो नहीं लग रहा था, तो बाहर सूरज भाई बैठा था। तो फिर सूरज भाई जैसे नज़दीक आए तो सूरज भाई ने कहा ला दो, मैं मार देता हूँ। तो सूरज भाई को फिर सूरज भाई से हटा के फिर सूरज भाई को मतलब कि जवाब नहीं देख दिए, फिर जाके दादी के पास जाती है। दादी ये मेरा बटन तो लगा दो ज़रा, ये मुझसे लग नहीं रहा, तो उसे लगा देती है। तो सूरज भाई शक नजी हो जाता है। तो फिर फिर सूरज भाई को फिर याद आती है कि ईशा जी ने मुझे बोला था कि जब मैं IFPC वर्दी पहनूं तो मुझे आप सुबह सुबह से चाय बना के भेज देना। तो फिर वो सूरज भाई चाय बनाता है, तो फिर जाके ईशा जी के आगे रखता है। तो ईशा जी जहाँ पे चाय रखता है ना, वहाँ उस चाय की साइड में एक फ़ाइल पड़ा था ईशा जी का। फिर जो चाय दे फिर सूरज भाई दादा भाई को लग रहा था कि ईशा जी मेरी चाय पी रही है, तो वो चाय छोड़ के अपना फ़ाइल लेके चली जाती है। तो फिर कहती है कि मैंने चाय छोड़ दी है, मैंने आज से चाय बंद, क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो फिर दूसरी बार फिर सूरज भाई कहता है कि कोई बात नहीं खुशबू, अभी ये थोड़ा जल्दी में इसलिए वो छोड़ के चलेगी, कल फिर बना लेंगे। तो खुशबू और जो काव्या वो दोनों साथ में थे उसके, तो फिर चली जाती है। तो वहाँ पे जो फिर एक नया IFPC भी सागर आ जाता है। जो पहले वाला सार था ना वो निकल जाता है, उसकी जगह से एक दूसरा आ जाता है। तो और फिर ईशा जी वहाँ पे खड़ी होती है, जो सूरज भाई को देखती है, तो मेरे साथ चीटिंग की है सूरज भाई ने, मतलब कि दादा भाई ने सूरज को हटा के दादा भाई मान चुका है, अब दादा भाई ने मेरे से चीटिंग की है। तो वहाँ पे आ जाता है IFPC सागर सर, वहाँ पे आके उसको कहता है कि IFPC आयशा मैडम आप तो, मतलब कि ईशा जी को पता नहीं होता है ये आके IFPC बनाए, इसको पता नहीं होता है। दूसरी जानब से फिर उसकी श्रिया उसके साइड में खड़ी होती है। दूसरी जानब से फिर ईशा जी जेल से बोलते हैं कि आपको किसने ये बदतमीज़ी सिखाई कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी करें। दूसरी जानब से फिर श्रिया जो होती है वो कहती है फिर ये जो सारा ने जो पहले वाला सर था ये उसकी सर की जगह पे आए, ये अब बन चुका है उसकी जगह पे, वो बदली हो चुका है, अब बदली होके चला गया कहीं और उसकी जगह पे ये आया है IFPC सागर इसमें। तो फिर ईशा जी चुप हो जाती है। फिर वो टोक करने लगता है, ईशा जी को कहता है कि ईशा जी आपने दादा भाई को कहाँ पकड़ा, आपने दादा भाई का तो साथ दे रही हैं, आपने दादा भाई को पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि वो दादा भाई बहुत ही बड़ा गुंडा है, आपको पता नहीं। तो ईशा जी ये कहती है कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी कभी भी, मैं अपना हक लेके रहूँगी दादा भाई से। मैं पहले जो दादा भाई था ना, मैं वही सूरज लाऊंगी, दादा भाई को हटा के। फिर टोक करने लगता है ज़्यादा। फिर जो IFPC सागर सरोदन वो कहता है कि कहाँ तुम पकड़ोगी अपने भाई को, तुम तो यहाँ पे जो बातें होती वो अपने दादा भाई को बताती हो, अपने पति को बताती हो, पति ब्रह्मचारी को। तो दादा भाई को मैं पकड़ूं? नहीं, दादा भाई को पकड़ूं? नहीं, वो तो अपना ऐसे टोन कर देता है। फिर जो IFPC सर सागर होता है ना, वो ईशा जी के हाथ में पकड़ के, बाजू में पकड़ के जाके जेल में फेंक देता है। तुम तक अगर फिर IFPC सर सागर कहता है कि अगर ज़रा भी मुझे पता चला कि
आप दादा भाई के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप सारी उम्र अपनी जेल में सड़ेंगी और अपनी गलतियां कटेंगी। तो सागर भाई मतलब क्या है, फिर सागर चला जाता है तो फिर गुस्से में आके बाहर निकल आती है। तो फिर श्रेया से कहती है कि क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ, क्या मैं गलत का साथ दूँगी, आपको पता नहीं है मैं गलत का साथ नहीं दूँगा। फिर फिर श्रेया को कहती है कि मैंने सूरज से वादा किया था कि मैं आपकी हैफिज़ी पत्नी बन के आपसे निकाह में बैठूंगी। तो फिर सूरज भाई जो गुंडा बन चुका है, दादा भाई बन चुका है, अब मैं उस गलत का साथ नहीं दूंगी। अब मुझे हक चाहिए, मुझे हर हाल में हक चाहिए। फिर श्रेया से कहती है कि मुझे एक बार दादा भाई के खिलाफ सबूत मिल जाए, एक बार सबूत मिल जाए दादा भाई के खिलाफ, फिर देख मैं दादा भाई के साथ क्या करती हूँ। दादा भाई को हाथ में हथकड़ी लगा के जाके जेल में फेंक दूंगा। तो दोस्तों आगे क्या होता है चल के एपिसोड में देखें। आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी और सूरज भाई मतलब के दादा भाई की दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही होती है। ईशा जी कहती है कि मैं दादा भाई का साथ नहीं दूंगी, मैं सूरज भाई को मैं सूरज भाई जो पहले था अब मैं वो सूरज भाई देखना चाहता हूँ, दादा भाई नहीं, क्योंकि जो सूरज भाई था वो दादा भाई बन चुका है। अब ईशा जी को बहुत ही गुस्सा है कि मैं ये कैसे हुआ, दादा भाई कैसे बना, ये तो सूरज भाई था, ये मुझसे ऐसे चीटिंग कैसे कर सकता है, मुझे पता भी नहीं चला ये दादा भाई बन चुका है सूरज भाई से। दूसरी जानब से फिर जैसे ही जो ईशा जी होती है वो IFPC मतलब कि ईशा जी बन चुकी होती है, IFPC पुलिस वाली बन चुकी है। तो उसमें दिखाया जाता है कि जो फिर घर से जैसे ही वर्दी पहन के निकल के आती है तो दूसरी जानब से जो एक कंधे वाला उसका जो एक नहीं लग रहा था बटन, मतलब कि वो नहीं लग रहा था, तो बाहर सूरज भाई बैठा था। तो फिर सूरज भाई जैसे नज़दीक आए तो सूरज भाई ने कहा ला दो मैं मार देता हूँ। तो सूरज भाई को फिर सूरज भाई से हटा के फिर सूरज भाई को मतलब कि जवाब नहीं देख दिए। फिर जाके दादी के पास जाती है, दादी ये मेरा बटन तो लगा दो ज़रा, ये मुझसे लग नहीं रहा, तो उसे लगा देती है। तो सूरज भाई की शक नजी हो जाता है। तो फिर फिर सूरज भाई को फिर याद आती है कि ईशा जी ने मुझे बोला था कि जब मैं IFPC वर्दी पहनूं तो मुझे आप सुबह सुबह से चाय बना के भेज देना। तो फिर वो सूरज भाई चाय बनाता है तो फिर जाके ईशा जी के आगे रखता है। तो ईशा जी जहाँ पे चाय रखता है ना, वहाँ उस चाय की साइड में एक फाइल पड़ा था ईशा जी का। फिर जो चाय दे फिर सूरज भाई दादा भाई को लग रहा था कि ईशा जी मेरी चाय पी रही है, तो वो चाय छोड़ के अपना फाइल लेके चली जाती है। तो फिर कहती है कि मैंने चाय छोड़ दी है, मैंने आज से चाय बंद, क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो फिर दूसरी बार फिर सूरज भाई कहता है कि कोई बात नहीं खुशबू, अभी ये थोड़ा जल्दी में इसलिए वो छोड़ के चलेगी, कल फिर बना लेंगे। तो खुशबू और जो काव्या वो दोनों साथ में थे उसके, तो फिर चली जाती है। तो वहाँ पे जो फिर एक नया IFPC भी सागर आ जाता है, जो पहले वाला सर था ना वो निकल जाता है, उसकी जगह से एक दूसरा आ जाता है। तो और फिर ईशा जी वहाँ पे खड़ी होती है, जो सूरज भाई को देखती है, तो मेरे साथ चीटिंग की है सूरज भाई ने, दादा भाई मतलब कि दादा भाई ने सूरज को हटा के दादा भाई बन चुका है, अब दादा भाई ने मेरे से चीटिंग की है। तो वहाँ पे आ जाता है IFPC सागर सर, वहाँ पे आके उसको कहता है कि IFPC आयशा मैडम आप तो मतलब कि ईशा जी को पता नहीं होता है ये आके IFPC बनाए, इसको पता नहीं होता है। दूसरी जानब से फिर उसकी श्रेया उसके साइड में खड़ी होती है। दूसरी जानब से फिर
फिर ईशा जी जल्दी बोलती है कि आपको किसने ये बदतमीज़ी सिखाई कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी करें। दूसरी जानिब से फिर श्रेया जो होती है वो कहती है फिर ये जो सारन है, जो पहले वाला सर था, ये उसकी सर की जगह पे आए, ये अब बन चुका है उसकी जगह पे, वो बदली हो चुका है, अब बदली होके चला गया कहीं और उसकी जगह पे ये आया है आईपी क्षीरसागर इसमें। तो फिर ईशा जी चुप हो जाती है। फिर वो टोक करने लगता है, ईशा जी को कहता है कि ईशा जी आपने दादा भाई को कहाँ पकड़ा, आपने दादा भाई का तो साथ दे रही हैं, आपने दादा भाई को पकड़ना भी नहीं है क्योंकि वो दादा भाई बहुत ही बड़ा गुंडा है, आपको पता नहीं। तो ईशा जी ये कहती है कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी कभी भी, मैं अपना हक लेके रहूँगी दादा भाई से। मैं पहले जो दादा भाई था ना, मैं वही सूरज लाऊंगी दादा भाई को हटा के। फिर तो करने लगता है ज़्यादा। फिर जो आईपीसी सागर सरोदन वो कहता है कि कहाँ तुम पकड़ोगी अपने भाई को, तुम तो यहाँ पे जो बातें होती वो अपने दादा भाई को बताती हो, अपने पति को बताती हो, पति ब्रह्मचारी को। तो दादा भाई को मैं पकड़ूं? नहीं, दादा भाई को पकड़ूं? नहीं, वो तो अपना ऐसे टोन कर देता है। फिर जो आईपीसी सागर होता है ना, वो ईशा जी के हाथ में पकड़ के, बाजू में पकड़ के जाके जेल में फेंक देता है। तुम तक अगर फिर आईपीसी सागर कहता है कि अगर ज़रा भी मुझे पता चला कि आप दादा भाई के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप सारी उम्र अपनी जेल में सड़ेंगी और अपनी गलतियां कटेंगी। तो सागर भाई मतलब कि आईपीसी सागर चला जाता है। तो फिर गुस्से में आके बाहर निकल आती है। तो फिर श्रेया से कहती है कि क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ, क्या मैं गलत का साथ दूंगी? आपको पता नहीं है, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। फिर श्रेया को कहती है कि मैंने सूरज से वादा किया था कि मैं आपकी हैफिदी पत्नी बन के आपसे निकाह में बैठूंगी। तो फिर सूरज भाई जो गुंडा बन चुका है, दादा भाई बन चुका है, अब मैं उस गलत का साथ नहीं दूंगी। अब मुझे हक चाहिए, मुझे हर हाल में हक चाहिए। फिर श्रेया से कहती है कि मुझे एक बार दादा भाई के खिलाफ सबूत मिल जाए, एक बार सबूत मिल जाए दादा भाई के खिलाफ, फिर देख मैं दादा भाई के साथ क्या करती हूँ। दादा भाई को हाथ में हथकड़ी लगा के जाके जेल में फेंक दूंगा। तो दोस्तों आगे क्या होता है चल के एपिसोड में देखें। आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी और सूरज भाई मतलब के दादा भाई की दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही होती है। ईशा जी कहती है कि मैं दादा भाई का साथ नहीं दूंगी, मैं सूरज भाई को मैं सूरज भाई जो पहले था अब मैं वो सूरज भाई देखना चाहता हूँ, दादा भाई नहीं, क्योंकि जो सूरज भाई था वो दादा भाई बन चुका है। अब ईशा जी को बहुत ही गुस्सा है कि मैं ये कैसे हुआ, दादा भाई कैसे बना, ये तो सूरज भाई था, ये मुझसे ऐसे चीटिंग कैसे कर सकता है, मुझे पता भी नहीं चला ये दादा भाई बन चुका है सूरज भाई से। दूसरी जानिब से फिर जैसे ही जो ईशा जी होती है वो आईपीसी मतलब कि ईशा जी बन चुकी होती है, आईपीसी पुलिस वाली बन चुकी है। तो उसमें दिखाया जाता है कि जो फिर घर से जैसी वर्दी पहन के निकल के आती है तो दूसरी जानिब से जो एक कंधे वाला उसका जो एक नहीं लग रहा था बटन, मतलब कि वो नहीं लग रहा था, तो बाहर सूरज भाई बैठा था। तो फिर सूरज भाई जैसे नज़दीक आए तो सूरज भाई ने कहा ला दो मैं मार देता हूँ। तो सूरज भाई को फिर सूरज भाई से हटा के फिर सूरज भाई को मतलब कि जवाब नहीं देती। फिर जाके दादी के पास जाती है, दादी ये मेरा बटन तो लगा दो ज़रा, ये मुझसे लग नहीं रहा, तो उसे लगा देती है। तो सूरज भाई की शक नजी हो जाता है। तो फिर
जैसे फिर सूरज भाई को फिर याद आती है कि ईशा जी ने मुझे बोला था कि जब मैं ऑफिस वर्दी पहनूं तो मुझे आप सुबह सुबह से चाय बना के भेज देना। तो फिर वो सूरज भाई चाय बनाता है तो फिर जाके ईशा जी के आगे रखता है। तो ईशा जी जहाँ पे चाय रखता है ना, वहाँ उस चाय की साइड में एक फाइल पड़ा था ईशा जी का। फिर जो चाय दे फिर सूरज भाई दादा भाई को लग रहा था कि ईशा जी मेरी चाय पी रही है, तो वो चाय छोड़ के अपना फाइल लेके चली जाती है। तो फिर कहती है कि मैंने चाय छोड़ दी है, मैंने आज से चाय बंद, क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो फिर दूसरी बार फिर सूरज भाई कहता है कि कोई बात नहीं खुशबू, अभी ये थोड़ा जल्दी में इसलिए वो छोड़ के चलेगी, कल फिर बना लेंगे। तो खुशबू और जो काव्या वो दोनों साथ में थे उसके तो फिर चली जाती है। तो वहाँ पे बन चुका है उसकी जगह पे, वो बदली हो चुका है, अब बदली होके चला गया कहीं और उसकी जगह पे ये आया है आई फिर सागर इसमें। तो फिर ईशा जी चुप हो जाती है। फिर वो टोक करने लगता है, ईशा जी को कहता है कि ईशा जी आपने दादा भाई को कहाँ पकड़ा, आपने दादा भाई का तो साथ दे रही हैं, आपने दादा भाई को पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि वो दादा भाई बहुत ही बड़ा गुंडा है, आपको पता नहीं। तो ईशा जी ये कहती है कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी कभी भी, मैं अपना हक लेके रहूँगी दादा भाई से। मैं पहले जो दादा भाई था ना, मैं वही सूरज लाऊंगी दादा भाई को हटा के। फिर टोक करने लगता है ज़्यादा। फिर जो है फिर साकर सरोदन वो कहता है कि कहाँ तुम पकड़ोगी अपने भाई को, तुम तो यहाँ पे जो बातें होती वो अपने दादा भाई को बताती हो, अपने पति को बताती हो, पति ब्रह्मचारी को। तो दादा भाई को मैं पकड़ूं? नहीं दादा भाई को पकड़ूं? नहीं वो तो अपना ऐसे टोन कर देता है। फिर जो है फिर सागर होता है ना, वो ईशा जी के हाथ में पकड़ के बाजू में पकड़ के जाके जेल में फेंक देता है। तुम तक अगर फिर एफपीसी सर सागर कहता है कि अगर ज़रा भी मुझे पता चला कि आप दादा भाई के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप सारी उम्र अपनी जेल में सड़ेंगी और अपनी गलतियां कटेंगी। तो सागर भाई मतलब कि एफपीसी सागर चला जाता है। तो फिर गुस्से में आके बाहर निकल आती है। तो फिर श्रेया से कहती है कि क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ, क्या मैं गलत का साथ दूँगी, आपको पता नहीं है मैं गलत का साथ नहीं दूँगा। फिर श्रेया को कहती है कि मैंने सूरज से वादा किया था कि मैं आपकी हैफिदी पत्नी बन के आपसे निकाह में बैठूंगी। तो फिर सूरज भाई जो गुंडा बन चुका है, दादा भाई बन चुका है, अब मैं उस गलत का साथ नहीं दूंगी, अब मुझे हक चाहिए, मुझे हर हाल में हक चाहिए। फिर श्रेया से कहती है कि मुझे एक बार दादा भाई के खिलाफ सबूत मिल जाए, एक बार सबूत मिल जाए दादा भाई के खिलाफ, फिर देख मैं दादा भाई के साथ क्या करती हूँ, दादा भाई को हाथ में हथकड़ी लगा के जाके जेल में फेंक दूंगा। तो दोस्तों आगे क्या होता है चल के एपिसोड में देखें। आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी और सूरज भाई मतलब के दादा भाई की दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही होती है। ईशा जी कहती है कि मैं दादा भाई का साथ नहीं दूंगी, मैं सूरज भाई को मैं सूरज भाई जो पहले था अब मैं वो सूरज भाई देखना चाहता हूँ, दादा भाई नहीं, क्योंकि जो सूरज भाई था वो दादा भाई बन चुका है। अब ईशा जी को बहुत ही गुस्सा है कि मैं ये कैसे हुआ, दादा भाई कैसे बना, ये तो सूरज भाई था, ये मुझसे ऐसे चीटिंग कैसे कर सकता है, मुझे पता भी नहीं चला ये दादा भाई बन चुका है सूरज भाई से। दूसरी जानब से फिर जैसे ही जो ईशा जी होती है वो IFPC मतलब कि ईशा जी बन चुकी होती है, IFPC पुलिस वाली बन चुकी है। तो
उसमें दिखाया जाता है कि जो फिर घर से जैसी वर्दी पहन के निकल के आती है तो दूसरी जानब से जो एक कंधे वाला उसका जो एक नहीं लग रहा था बटन, मतलब कि वो नहीं लग रहा था, तो बाहर सूरज भाई बैठा था। तो फिर सूरज भाई जैसे नज़दीक आए तो सूरज भाई ने कहा ला दो, मैं मार देता हूँ। तो सूरज भाई को फिर सूरज भाई से हटा के फिर सूरज भाई को मतलब कि जवाब नहीं देख दिए। फिर जाके दादी के पास जाती है, दादी ये मेरा बटन तो लगा दो ज़रा, ये मुझसे लग नहीं रहा, तो उसे लगा देती है। तो सूरज भाई शक नजी हो जाता है। तो फिर फिर सूरज भाई को फिर याद आती है कि ईशा जी ने मुझे बोला था कि जब मैं ऐसी वर्दी पहनूं तो मुझे आप सुबह सुबह से चाय बना के भेज देना। तो फिर वो सूरज भाई चाय बनाता है तो फिर जाके ईशा जी के आगे रखता है। तो ईशा जी जहाँ पे चाय रखता है ना, वहाँ उस चाय की साइड में एक फाइल पड़ा था ईशा जी का। फिर जो चाय दे फिर सूरज भाई दादा भाई को लग रहा था कि ईशा जी मेरी चाय पी रही है, तो वो चाय छोड़ के अपना फाइल लेके चली जाती है। तो फिर कहती है कि मैंने चाय छोड़ दी है, मैंने आज से चाय बंद, क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो फिर दूसरी बार फिर सूरज भाई कहता है कि कोई बात नहीं खुशबू, अभी ये थोड़ा जल्दी में इसलिए वो छोड़ के चलेगी, कल फिर बना लेंगे। तो खुशबू और जो काव्या वो दोनों साथ में थे उसके, तो फिर चली जाती है। तो वहाँ पे जो फिर एक नया FVCB सागर आ जाता है। जो पहले वाला सार था ना वो निकल जाता है, उसकी जगह से एक दूसरा आ जाता है। तो और फिर ईशा जी वहाँ पे खड़ी होती है, जो सूरज भाई को देखती है। तो मेरे साथ चीटिंग की है सूरज भाई ने, दादा भाई मतलब कि दादा भाई ने सूरज को हटा के दादा भाई मान चुका है, अब दादा भाई ने मेरे से चीटिंग की है। तो वहाँ पे आ जाता है IPC सागर सर। वहाँ पे आके उसको कहता है कि IPC आयशा मैडम, आप तो मतलब कि ईशा जी को पता नहीं होता है ये आके FVC बनाए, इसको पता नहीं होता है। दूसरी जानब से फिर उसकी श्रिया उसके साइड में खड़ी होती है। दूसरी जानब से फिर ईशा जी जेल से बोलते हैं कि आपको किसने ये बदतमीज़ी सिखाई कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी करें। दूसरी जानब से फिर श्रिया जो होती है वो कहती है फिर ये जो सारा ने जो पहले वाला सर था ये उसकी सर की जगह पे आए, ये अब बन चुका है उसकी जगह पे, वो बदली हो चुका है, अब बदली होके चला गया कहीं और उसकी जगह पे ये आया है IPC सागर इसमें। तो फिर ईशा जी चुप हो जाती है। फिर वो टोक करने लगता है, ईशा जी को कहता है कि ईशा जी आपने दादा भाई को कहाँ पकड़ा, आपने दादा भाई का तो साथ दे रही हैं, आपने दादा भाई को पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि वो दादा भाई बहुत ही बड़ा गुंडा है, आपको पता नहीं। तो ईशा जी ये कहती है कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी कभी भी, मैं अपना हक लेके रहूँगी दादा भाई से। मैं पहले जो दादा भाई था ना, मैं वही सूरज लाऊंगी, दादा भाई को हटा के। फिर टोक करने लगता है ज़्यादा। फिर जो IPC सागर सरदार वो कहता है कि कहाँ तुम पकड़ोगी अपने भाई को, तुम तो यहाँ पे जो बातें होती वो अपने दादा भाई को बताती हो, अपने पति को बताती हो, पति ब्रह्मचारी को। तो दादा भाई को मैं पकड़ूं? नहीं, दादा भाई को पकड़ूं? नहीं, वो तो अपना ऐसे टोन कर देता है। फिर जो IPC सागर होता है ना वो ईशा जी के हाथ में पकड़ के बाजू में पकड़ के जाके जेल में फेंक देता है। तुम तक अगर फिर IPC सागर कहता है कि अगर ज़रा भी मुझे पता चला कि आप दादा भाई के साथ जुड़ी हुई हैं तो आप सारी उम्र अपनी जेल में सड़ेंगी और अपनी गलतियां कटेंगी। तो सागर भाई मतलब कि IPC सागर चला जाता है। तो फिर गुस्से में आके बाहर निकल आती है। तो फिर श्रिया से कहती है कि
क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? क्या मैं गलत का साथ दूँगी? आपको पता नहीं है, मैं गलत का साथ नहीं दूँगा। फिर फिर श्रिया को कह दिया कि मैंने सूरज से वादा किया था कि मैं आपकी हैफिदी पत्नी बन के आपसे निकाह में बैठूंगी। तो फिर सूरज भाई जो गुंडा बन चुका है, दादा भाई बन चुका है, अब मैं उस गलत का साथ नहीं दूंगी। अब मुझे हक चाहिए, मुझे हर हाल में हक चाहिए। फिर श्रिया से कहती है कि मुझे एक बार दादा भाई के खिलाफ सबूत मिल जाए, एक बार सबूत मिल जाए दादा भाई के खिलाफ, फिर देख मैं दादा भाई के साथ क्या करती हूँ। दादा भाई को हाथ में हथकड़ी लगा के जाके जेल में फेंक दूंगा। तो दोस्तों आगे क्या होता है चल के एपिसोड में देखें। आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी। इसमें दिखाया जाता है जो ईशा जी और सूरज भाई मतलब के दादा भाई की दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही होती है। ईशा जी कहती है कि मैं दादा भाई का साथ नहीं दूंगी, मैं सूरज भाई को मैं सूरज भाई जो पहले था अब मैं वो सूरज भाई देखना चाहता हूँ, दादा भाई नहीं, क्योंकि जो सूरज भाई था वो दादा भाई बन चुका है। अब ईशा जी को बहुत ही गुस्सा है कि मैं ये कैसे हुआ, दादा भाई कैसे बना, ये तो सूरज भाई था, ये मुझसे ऐसे चीटिंग कैसे कर सकता है, मुझे पता भी नहीं चला ये दादा भाई बन चुका है सूरज भाई से। दूसरी जानब से फिर जैसे ही जो ईशा जी होती है वो IFPC मतलब कि ईशा जी बन चुकी होती है, IFPC पुलिस वाली बन चुकी है। तो उसमें दिखाया जाता है कि जो फिर घर से जैसी वर्दी पहन के निकल के आती है तो दूसरी जानब से जो एक कंधे वाला उसका जो एक नहीं लग रहा था बटन, मतलब कि वो नहीं लग रहा था, तो बाहर सूरज भाई बैठा था। तो फिर सूरज भाई जैसे नज़दीक आए तो सूरज भाई ने कहा ला दो मैं मार देता हूँ। तो सूरज भाई को फिर सूरज भाई से हटा के फिर सूरज भाई को मतलब कि जवाब नहीं देखती। फिर जाके दादी के पास जाती है, दादी ये मेरा बटन तो लगा दो ज़रा, ये मुझसे लग नहीं रहा, तो उसे लगा देती है। तो सूरज भाई की शक नजी हो जाता है। तो फिर फिर सूरज भाई को फिर याद आती है कि ईशा जी ने मुझे बोला था कि जब मैं IFPC वर्दी पहनूं तो मुझे आप सुबह सुबह से चाय बना के भेज देना। तो फिर वो सूरज भाई चाय बनाता है तो फिर जाके ईशा जी के आगे रखता है। तो ईशा जी जहाँ पे चाय रखता है ना, वहाँ उस चाय की साइड में एक फाइल पड़ा था ईशा जी का। फिर जो चाय दे फिर सूरज भाई दादा भाई को लग रहा था कि ईशा जी मेरी चाय पी रही है, तो वो चाय छोड़ के अपना फाइल लेके चली जाती है। तो फिर कहती है कि मैंने चाय छोड़ दी है, मैंने आज से चाय बंद, क्योंकि मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो फिर दूसरी बार फिर सूरज भाई कहता है कि कोई बात नहीं खुशबू, अभी ये थोड़ा जल्दी में इसलिए वो छोड़ के चलेगी, कल फिर बना लेंगे। तो खुशबू और जो काव्या वो दोनों साथ में थे उसके, तो फिर चली जाती है। तो वहाँ पे